प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। फिर भी कुछ लोग जानबूझकर हमें दुख पहुंचाते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाए? अगर आप प्रेम पूर्ण हैं तो आपका मन आनंदित रहना चाहिए। अगर आप सच में प्रेम पूर्ण हैं तो आपका मन आनंद से भरा होगा। अगर आप आनंद में हैं तो कोई आपको कैसे चोट पहुंचा सकता है? आपके मन में यह एक वस्तु की तरह है। जब आप कुछ देते हैं तो बदले में कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। यह तो धोखा है। आप प्रेम से व्यवहार करते हैं तो आपकी उम्मीद होती है कि सामने वाला भी वैसे ही रहे। ऐसा नहीं होता। प्रेम पूर्ण रहना हमारी प्रकृति है। दूसरा कैसे रहता है ये उसकी प्रकृति है। यदि आप प्रेम पूर्ण हैं तो प्रेम पूर्ण ही रहिए। अगर आप प्रेम में हैं तो आपका मन आनंदमय ही रहेगा। वो व्यक्ति क्या करता है यह उसकी समझ है। अगर वो आपको चाकू मारता है तो ये एक अलग बात है। इसे अलग तरीके से निपटना होगा। आपको जो पता है आप कहेंगे, उन्हें जो पता है वे कहेंगे। आप दुखी हो जाते हैं, यही है ना। अगर वो चाकू से मारते हैं तो ये और मामला है। वो अलग तरह से निपटना होगा। चाकू नहीं लगा है। जो आपको ठीक लगा आपने कहा, जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने कहा। आप सोच रहे हैं कि आपने जो कहा, आपने जो किया वो तो अच्छा है और जो उन्होंने किया वो दुख पहुंचाने वाला है। ऐसा नहीं है। हो सकता है वे आपकी मूर्खता सहन न कर पाने के कारण चोट पहुंचा रहे हों। किसे पता? प्रिय प्रिय प्रिय, जब आप ये करते रहें तो वे चाकू ही मारना चाहेंगे। आपको जो पीड़ा हो रही है वो किसी और के शब्दों से नहीं हो रही। अगर कोई कुछ नहीं भी कहता तो क्या अंदर घाव नहीं सड़ रहा होता है? अगर आप ऐसे लव यू कर रहे हैं और उन्होंने कुछ नहीं कहा तो आपको चोट पहुंचेगी या नहीं? अगर वे कुछ कहें या कुछ करें तो दुख होगा ही, पर अगर वे कुछ ना भी कहें तब भी बहुत पीड़ा होती है ना? ऐसे मूर्ख मत बनिए। इसके मूल को बदलना होगा। हमें पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें कुछ दे। जब वह हमें नहीं देता तो हमें पीड़ा होती है। अगर आप आनंद में हैं तो किसी और से कुछ लेने की ज़रूरत ही क्या है? ये आनंद में नहीं है। इसीलिए लोगों में ये चाह होती है कि अगर मैंने कुछ दिया है तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। अगर उनकी ज़िंदगी छीनकर आप खुश हो जाते हैं तो वो व्यक्ति ताक में बैठा रहेगा। जैसे ही मौका मिलेगा वो आप पर टूट पड़ेगा। ये रोज़ाना दो लोगों के बीच होता है। पहला दूसरे को, दूसरा पहले को खींचता है। चलता रहता है। समझ में नहीं आता कि क्यों। 3 दिन पहले कोई मुझसे मिलने आया था। पति पत्नी का बड़ा झगड़ा। मैं कई सालों से उन्हें जानता हूँ। मैंने पूछा, अरे तुम्हारी शादी को 22 साल हो गए हैं लेकिन तुम दोनों अब भी झगड़ रहे हो? उस महिला ने कहा, सद्गुरु रोज वही झगड़ा होता है। कोई नया झगड़ा नहीं होता, वही झगड़ा। ये ऐसा है कि 2 दिन अलग अलग रह लें तो अकेले नहीं रहा जाता। तू ही रे गाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही साथ आते हैं 24 घंटे के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है।
वे दोनों ही कोई बड़ी नौकरी करते हैं, दोनों ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो अब क्या करें? रोज़ वही झगड़ा होता है। मैंने उस महिला से कहा, अभी जो काम कर रही हो उसे छोड़ो और कोई दूसरा काम ले लो जिसमें बहुत ट्रैवल करना पड़े। 20 दिन घर पर ही मत रहो, ऐसा कोई काम ले लो। तो 3/4 झगड़ा खत्म हो जाएगा। जो 1/4 झगड़ा बचेगा वो घर पर रहने के दौरान हो जाएगा। ट्रैवल वाली नौकरी अगर ले लें तो झगड़ा खत्म। अगर आप 22 सालों से बिना रुके वही झगड़ा कर रहे हैं तो मेरे कहने से कल आप नहीं रुकने वाले। ट्रैवलिंग जॉब अच्छी है ना? नहीं तो महीने में 10 दिन आश्रम में आकर रहो। आपने अच्छी पढ़ाई की है, प्रतिभा है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। 10 दिन यहाँ रहो, वहाँ 20 दिन रहो, यहाँ 10 दिन रहो, समस्या पूरी तरह खत्म। अगर महीने में 30 दिन आप लोग नहीं मिलते हैं तो जिस महीने में 31 दिन होंगे बस उसी महीने में मिलेंगे तो तू ही रे होगा, अच्छा रहेगा। किसी तरह से संभालना होगा और क्या करें।